Hello student, and today we are going to study about elemental analysis. आप सोचोगे ये टॉपिक किससे बिलोंग करता है, तो ये 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है आपके सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन कि बिसाइड हमारे पास रहता है ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर। इन सब का कैसे पता करें कि ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, और फिर ये पता लगाएंगे कि उस कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, हैलोजन्स हैं। तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। पहले तो हमें फाइंड आउट करना है टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट, एंड सेकेंड वन इज टू क्वांटिफाई हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट और दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट, मीन्स द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट. So here we are having two topics in the elemental analysis. One is qualitative analysis and second one is quantitative analysis. क्वालिटेटिव में पता लगाएंगे विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एंड क्वांटिटेटिव में पता लगाएंगे कि कितना परसेंट एलिमेंट प्रेजेंट है. सो टुडे वी आर टेकिंग द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. यानी कार्बन और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में. और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में. अब क्या करें? तो इसके लिए हम एज ए कैटलिस्ट वी कैन से एज हम कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं. तो जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की बात कर रही हूँ मैं, कॉपर जो कि सेकेंड स्टेट में प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस में आप बर्न करोगे, हीट करोगे, तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा कॉपर एज अ मेटल प्लस आपके पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वी कैन से क्यूप्रिक ऑक्साइड. सेकेंड, अब हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस रिलीज्ड और लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी आर हैविंग अ वेरी बेसिक test for it, and you have learned from your previous 10th class that how we can identify. आपको याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड में आपको क्या डालना है? लाइम वाटर. क्या डालना है? लाइम वाटर. लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब आप इसमें डालोगे लाइम वाटर, दिस इज व्हाट? दिस इज लाइम वाटर. तो जैसे ही आप लाइम वाटर डालोगे तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की. यानी जो लाइम वाटर है कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्की. और साथ में आपका क्या लिबरेट आउट होगा? वाटर. क्लियर? सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कार्बन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हीट द कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, and by this we are having there will be the liberation of carbon dioxide, and this carbon dioxide will react with lime water and it will produce calcium carbonate which is milky white color, and that's how we can identify the carbon. Now we are coming to the hydrogen. आपको पता है हाइड्रोजन आपको पता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ वाटर लिबरेट आउट करता है. तो ये भी हाइड्रोजन किसके साथ? आपका वही है कैटलिस्ट, वी कैन से कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे तो वाटर H2O यानी 2 हाइड्रोजन आप ले लो, Cu आप हीट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? H2O प्लस साथ में कॉपर निकल जाएगी एज अ मेटल. ओके, हाइड्रोजन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर एंड दैट्स व्हाई. अब आप कहोगे ये वाटर को कैसे पता लगा है? ये वाटर ही आया है. तो हम क्या करेंगे? हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं, आपको पता है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं हो तो वाइट कलर का. हम ये भी 10th क्लास में पढ़ा है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़ वाइट इन कलर, देयर इज़ नो कलर, एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर इट विल कन्वर्टेड इनटू what? Which color it will produce? It will produce, we can say, the sky blue color.
so it will be converted into, we can say, blue color. So what we are going to do, 5 molecules of water when reacts with anhydrous copper sulfate, anhydrous मतलब white in color, कोई कलर नहीं है, ये कैसा है, एनहाइड्रस, बिना पानी का, विदाउट वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. ओके, so this is blue in color, and that's how we can identify, yes, there is the presence of hydrogen and copper. अब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग क्या हुआ कि कितने परसेंट अब कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हम कैसे पता करें. हमें इतना पता चल गया है कि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब हमें ये पता करना है कि कितने परसेंट है, तो हम क्या करें. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, हु इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ ऑल्सो यू हैव लर्नड इन द योर प्रीवियस क्लास, दैट इज़ 10th. आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि लीव्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, KOH. यस, तो ये KOH एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी को एब्जॉर्ब करने से करेगा कैल्शियम क्लोराइड. यानी आपको क्या करना है, आपको एक यूट्यूब लेनी है, उसमें वेट अमाउंट का KOH डालना है. यानी KOH पहले से ही आप क्वांटिटी मेज़र कर लो और डाल दो यूट्यूब में. यूट्यूब अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे एपरेटस को लेना है. और फिर उस कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. तो पहले वेट अमाउंट, यानी आप पहले ही मेज़र कर लो कैल्शियम क्लोराइड, उसका वे कर लो. वे करने के बाद उसको प्लेस कर लो यूट्यूब में. उसके बाद में हम कराएंगे कंपाउंड को बर्न. कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कराएंगे, और उस हीट से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. पहले क्या, वाटर एब्जॉर्ब होगा तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. फिर वो आगे पास होगी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH. और इससे हमें अब देखो, पहले KOH का वेट कुछ अलग था, लेकिन जब एब्जॉर्ब होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका वे कुछ अलग आएगा. और इस वे को हम मेज़र करके फॉर्मूला में पुट करके हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं. तो अभी मैंने आपको बोला कि कैसे हमें पता करना है, हाउ वी आर गोइंग टू क्वान्टिफाई द हाउ मच परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. So we are having a setup here, an experiment we are doing. What we are having, assembly you can see here. यहाँ पे हम प्योर ड्राई ऑक्सीजन के लिए पैसेज हैं. इस साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने सैंपल लिया हुआ है एक प्लेटिनम बोर्ड में, ठीक है ना. मेटल इसलिए कि रिएक्ट नहीं करती है, नॉर्मल मेटल है ये प्लेटिनम. फिर इसको हमने बर्नर डाला है, क्या है, बर्नर से हीट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो वाटर प्रोड्यूस होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने पहले भी आपको बताया कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरेंगे इस यूट्यूब में ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले किसको, वाटर को. तो पहले वेट है, वेट अमाउंट किया हुआ है, इसका मतलब पहले से इसका वे किया हुआ है. अब जैसे ही वाटर जाएगा तो इसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आगे पास होगी यूट्यूब में, और उसमें क्या है, KOH पहले से ऑलरेडी वे अमाउंट का वे किया हुआ, पहले से ही हमने फिल किया हुआ है यूट्यूब में. और फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. क्लियर. तो हम रिएक्शन कैसे होगी, कि हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रिएक्शन को. तो हमारे पास एक रिएक्शन है, हियर यू कैन सी CXHY, ठीक है. दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. व्हेन रिएक्ट्स विद whom it is going to react with, it is going to react with oxygen. So what it will produce, you very well know what it will produce. It will produce x amount of CO2 and x amount of CO2 and y by 2 of water, y by 2 water. Okay, y by 2, what it will produce, y by 2 water. And this is how this chemical reaction is going to take place. Clear or not? I hope you all are clear in your mind. सो अभी तक आपने ये देखा था कि कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और आपने ये देखा था कि कैसे एब्जॉर्ब करानी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि प्रोड्यूस हुआ था बाय द ऑर्गेनिक रिएक्शन. एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन टुक प्लेस in the last section. So now we are having
हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आते हैं, एक तो परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमें क्या करना है, तो आपको ये बताइए कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम कार्बन होता है, क्योंकि हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो 44 ग्राम में से 12 ग्राम होता है कार्बन। तो सपोज m ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें से कितनी प्रोड्यूस हुई है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज m1 हियर, द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन into 100 divided by 44 the weight of the carbon dioxide, and m is organic compound कितने ग्राम लिया है. That is the simple formula. By using this formula we can calculate the percentage of carbon. Now we are having the second method, you can see here the percentage of hydrogen. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी आर हैविंग ये हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस होगा, यू नो ना, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन को डिटेक्ट कैसे से वाटर बना था, तो ये वाटर कितने ग्राम होता है, 18 ग्राम में से कितने ग्राम हाइड्रोजन होती है, 2 ग्राम। तो सपोज आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया m ग्राम, उसमें से कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ वाटर, सपोज m2 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग रिएक्शन वाटर इंटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो अब आपके पास एक चीज़ रहेगी, m1 क्या है यहाँ पे, हियर द m1 इज मास ऑफ द और अमाउंट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 प्रोड्यूस्ड, और m2 क्या रहेगा आपके पास, यहाँ m2 रहेगा द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बेसिक चीज़ ये पता चल जाएगी हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबंशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 0.1014 gram of water. Determine the percentage of carbon and hydrogen in the given compound. तो हमें क्या करना है इस केस में, हमारे पास कंप्लीट कंबंशन कराते तो हमें पता है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबंशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 एंड वाटर। ये तो आपको पता है कि कंबंशन का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हमने, 0.246 ग्राम, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली हमें, 0.198 ग्राम, और कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा, 0.1014 ग्राम। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, सपोज m इज़ द वेट ऑफ और मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 0.198 ग्राम इज़ द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है, और जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो उसका वेट कितना है, 0.1014 ग्राम जिसको हमने m2 से प्रोड्यूस किया है, किससे डिनोट किया है, m2। तो हम फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये लिखते हैं कि 12/44, बिकॉज 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम कार्बन होता है, 12, हमें परसेंटेज कार्बन का निकालना है। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया, 0.246 ग्राम, उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, 0.198 ग्राम, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमारे पास आएगा 12/44 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना लिया, 0.246 ग्राम, उसमें से कितना प्रोड्यूस हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, 0.198 ग्राम, इंटू कर देना है आपको 100 से। क्लियर, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करो, ये पॉइंट से पॉइंट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, अब 6 2 से कैंसिल कर दो, 22 टाइम्स, अब फिर ये 11 से जाएगा, तो 11 से जाएगा तो 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, फिर ये 22 टाइम्स गया, फिर 12 से जाएगा, यहाँ 11 बचेगा 2 से, यहाँ 9 बचेगा। फिर अब देख लो, तो 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 5400, कितना आएगा 5400, और डिवाइडेड बाय अब कर दो 24611, है ना, 24611 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 4 6 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66, 6 11 4 44 एंड 6 कितना हो गया 55, 11 2 22 एंड 5 27, तो 2706 आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट 21.65 परसेंटेज क्या रहेगी आपकी कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज कितना निकला 21.65। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब ये आएगा रिजल्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला फिक्स है हमारे पास कि 18 ग्राम वाटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने कितना लिया m ग्राम, तो उसमें से वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ m2 ग्राम इंटू 100। तो ये 18, ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। 18 इंटू करेंगे कितना आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है 0.246 ग्राम, और उसमें आपका कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है इधर लिखा हुआ है m2 0.101। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, हमें तो वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और कट आउट कर लो, यहाँ आएगा पॉइंट हटाओगे आप, पॉइंट से बड़ा लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से, बिकॉज कैलकुलेशन में उसी से गड़बड़ होती है, हम सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। 000 कैंसिल आउट कर लो, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करो, 2 1 2, 2 9 आप क्या लिखेंगे इधर 10140 डिवाइडेड बाई 246 इंटू 9 कितना होता है, जल्दी से करो। 246 इंटू 9 कितना होता है, 9 6 54, 4 5 9 4 36 एंड 5 41, 4 9 2 18 एंड 4 22। यस इट विल बी 2214। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट 4.58%। ओके, so this will be answer. You can use this formula. Actually formula important है, जब formula में पता चलता है बेसिक किसको क्या डिनोमिनेट करना है, किसको क्या डिनोट करना है। लाइक आपको पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यहाँ पे कितना है, m कितना लिया हमने 0.246, और हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो m1 ले रहे थे वो है 0.198, और जो m2 लिया है हमने वाटर वो कितना है, वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन में 0.1014 ग्राम। तो इससे ही पता रखिए, हम वैल्यू पता करके वो फॉर्मूला थोड़ा सा आपको लर्न रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला थोड़ा लर्न रखना है, इसी से निकलेगा आपका बेसिक। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे फॉर्मूला को लर्न करना है, क्या प्रोड्यूस होता है। मेन कंबंशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कितना प्रोड्यूस हो रहा है m1 m2, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला कितने में से क्या है, एंड दैट विल गिव यू आउट you the percentage of carbon and hydrogen.